हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल ऑफ हाउसवाइफ में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, ये अभी सुबह का वक्त है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। तो मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा कसूरी मेथी, मैंने आटे में डाला है, अजवाइन लिया है मैंने, थोड़ा सा जीरा लिया था और हींग लिया था। अब मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ और इसको एक बार एक मिक्स दे दूँगी। मिक्स देने के बाद में मैंने इसमें डाला था, मेरे पास आलू की सब्ज़ी थी ना, सुबह में मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी और रोटी बना के दिया था। तो यही थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बची हुई है, इसी को मैं इस आटे में मिक्स करके बना दूँगी। मैंने हस्बैंड से पूछा कि सब्ज़ी और पराठा खाएंगे क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊँगा, अभी मन नहीं है सब्ज़ी और पराठा खाने का। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है, मैं आपको एक मसाला पराठा ऐसा बना के दे दूँ तो चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने इस सब्ज़ी को इसी में मिक्स कर दिया था आटे में, और थोड़े से और ऊपर से जो जीरा और अजवाइन और हींग मैंने डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था और कसूरी मेथी, बस यही डालकर मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिलाएं। मेरे आलू तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में थे, बट इसको यहाँ पे मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहीं पे मैं उसको आलूओं को अच्छी तरह से फोड़ फोड़ के मिला रही हूँ। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए और कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा खाने का मन नहीं होता है कि कुछ खाया जाए या कोई मेहनत की जाए, तो बस ऐसे ही कुछ भी मैं मिला के बना देती हूँ। कभी मेरे घर में अगर गाढ़ी दाल बची हुई है तो मैं उसका भी इसी तरह से मिलाकर पराठा बना देती हूँ। मेरे घर में पसंद किया जाता है ऐसा पराठा। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दिया था, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको गूँधा है अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से गूँधना है। एक नरम आटा मिलाना है। मेरी आलूओं की सब्ज़ी में टमाटर भी था, प्याज भी था, लहसुन भी था, हरी मिर्च भी थी, तो सब कुछ था उसमें, फ्लेवर तो सब पूरा था, बट फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा मसाला मैंने मिला दिया था। और इसको अच्छी तरह से देखिए मैं गूँध रही हूँ कैसे, मसल कर इसी तरह से इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। आटे को जितनी अच्छी तरह से आप गूँधेंगे, आपका पराठा उतना ही अच्छा तैयार होगा यहाँ पर। और मैंने खूब अच्छी तरह से मसल कर इसको गूँध लिया था। और गूँधने के बाद में ना इसको हम लोगों को छोड़ देना होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत बना सकते हैं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये और अच्छा आटा बनेगा। और जब आप टिफ़िन में अगर इसको देंगे, अगर देना चाहते हैं तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं इसको, ये ऐसे ही नरम बने रहेंगे। बट इसको थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है आटे को गूँधने के बाद में। तो देखिए, मैंने एक तरफ रख दिया है चाय पकने के लिए, और यहाँ पे मैं पराठों को सेकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसको कोई शेप नहीं दिया था, जैसे रोटी का शेप होता है उसी तरह से मैंने इसको शेप दिया था, क्योंकि ये स्टफ़ पराठा नहीं है। इसको मैंने सारे मसालों को गूँध कर आटे में और मैंने बनाया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगती है आपको। और रेडी थी, मेरी सब्ज़ी रेडी थी। अगर मेरी तो सुबह की सब्ज़ी थी, मैंने सुबह में 6 बजे बनाई थी सब्ज़ी, और इसके बाद में फिर मैं इसको करीबन अभी इस वक्त कुछ 10 साढ़े 10 बज रहा था, इस वक्त मैं ये पराठा बना रही हूँ अब। तो यही पराठा और चाय मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, वो खा लेंगे टमाटो सॉस के साथ में। अगर आप अगर इसको दही के साथ में खाना चाहते हैं, अचार के साथ में खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी लगता है। और मैंने यहाँ पे तेल लगाया है, अगर आपको घी लगाना है तो घी भी लगा सकते हैं, बट हस्बैंड को अभी कुछ घी वगैरह खाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जाने दे, तेल से ही पराठों को सेक दें। तो मैंने पराठों को तेल से ही सेक दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें अमूल बटर डाल सकते हैं, ऊपर से अमूल बटर दे सकते हैं खाते वक्त। मेरी चाय पक गई थी यहाँ पे, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और इसके बाद में मैं इसी तरह से अपने सारे पराठों को सेक लूँगी। इन पराठों को थोड़ा सा करारा सेकिएगा, थोड़ा सा लाल करके सेकिएगा। देखिए, जैसे मैंने थोड़ा कलर ज़्यादा आने तक का सेका है, वैसे आपको आपकी पसंद है, आप कैसा इसको सेकना चाहते हैं। मसाले भी इसमें आप अपने मन के जो भी डालना सकते हैं डाल सकते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्ची का क्रश डाल सकते हैं, जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है ना, वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और हरा धनिया काट कर, हरी मिर्ची काट कर डाल सकते हैं। लहसुन को छील कर यहाँ पे अच्छी तरह से कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो इसका आप इसमें जो भी मिलाएंगे इसका टेस्ट बढ़ेगा ही।
और ये ऐसे भी अच्छा लगता है जैसे मैंने बनाया था। और मैंने ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं था, वही जो सब्ज़ी मैंने आपको दिखाया वही डाली हूँ। और कसूरी मेथी मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से डाला है। तो इसी तरह से मैं अपने सारे पराठों को सेक लूँगी। और अभी इस समय तक हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे सारा पराठा एक साथ में सेकने के बाद में दूँगी। और मैंने व्लॉगिंग भी बहुत दिन के बाद आज की है। आज मुझे वॉशिंग मशीन भी क्लीन करना था, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने वॉशिंग मशीन कैसे क्लीन किया है अपना। और मैंने उसमें पहले तो मेरी अभी इस वक्त वॉशिंग मशीन के अंदर मैं 30 वॉश करने के बाद में एक पाउडर देते हैं हमारे जो वॉशिंग मशीन के जो मैकेनिक हैं, जो एलजी की तरफ से ही आते हैं ना, तो मैं उनसे ही पाउडर ख़रीदती हूँ। तो उन्होंने मुझे पाउडर दिया था जिसमें एक पैकेट में 2 पाउच होता है, तो 2 बार में वो धुल जाता है। देखिए मेरी चाय कितनी अच्छी बॉईल हो चुकी है यहाँ पे, और पराठे मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हस्बैंड को सर्व कर दूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने वॉशिंग मशीन कैसे क्लीन किया था, वो भी उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प हो जाएगी उससे। और वॉशिंग मशीन को भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके कपड़ों को क्लीन करना। तो इसी तरह से मशीन भी चलती है। तो ये देखिए 2 पराठा और चाय थोड़ा सा सॉस के साथ में मैं दे दूँगी हस्बैंड को। और मैंने जैसे कि आपको कहा था, सुबह सुबह चाय की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर के अंदर चाय बनती होती है और चाय की खुशबू आती है। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट सुबह उठने पे वो एक जो ठंडी का मौसम आ गया है या आने वाला है, उसका जो एहसास होता है वो अब शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद में मैं यहाँ पे चली आई थी, और मैंने सुबह में ही मशीन लगा दी थी। तो सुबह में मैंने जो मशीन लगाई थी उसमें मैंने हमारे घर के जो पायदान होते हैं ना, मैंने वो डाल दिया था मशीन में धुलने के लिए। क्योंकि इसके बाद ये धुलने के बाद में फिर मैं अपने वॉशिंग मशीन को क्लीनिंग करने के लिए लगा दूँगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर मैं अपने कपड़े तो धोऊँगी नहीं। तो वैसे भी मशीन को क्लीन करना था, तो मैं ये अपना वॉशिंग मशीन लगा दी थी। देखिए कितना क्लीन होके इसमें से निकला है। मैंने इसको बिल्कुल भी पहले सोक करके नहीं रखा था, डायरेक्ट मैंने डाल दिया था। वैसे भी हमारे घर के पायदान मैं हर 3-4 दिन में 5 दिन में धुलते ही रहती हूँ। तो ये मेरा साफ़ ही था, बट वॉशिंग मशीन मुझे धुलना था, इसके लिए मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। और यहाँ पे बेटे को बोल दे रही हूँ कि बेटा थोड़ा डाल दो सूखने के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने बाहर ना कपड़ा सूखने के लिए ऐसा रैक जैसा बनवाई हूँ, अपने ग्रिल में ही अटैच करके इसको मैंने लगवाया है, तो उसी पे डाल दे रही थी। तो अभी सुबह का वक्त था, तो धूप भी अच्छी आ रही थी, और मैंने इसको डाल दिया था यहाँ पे सूखने के लिए। तो इसके बाद में फिर मैं आपको मशीन दिखाती हूँ अभी। तो देखिए ये मेरी मशीन पूरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं इसको टब क्लीनिंग पे डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे टब क्लीनिंग लिखा है। ये प्रोग्रामिंग में सेट कर रही हूँ, और 2 घंटा 25 मिनट का टाइम यहाँ पे सेट हुआ है। वाटर लेवल 10 पर है, और अभी 2 घंटे में ये पूरा क्लीन हो जाएगा। मेरा टब एकदम क्लीन हो के साफ़ हो जाएगा, और इसमें फिर मैं हमारे पहनने वाले कपड़े डाल सकती हूँ। ये वो वाला पाउडर है जो उन्होंने मुझे दिया था। इसका नाम कुछ स्केल गो है। ये थोड़ा सा महंगा आता है, बट इससे वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। देखिए मेरे पास 4 पैकेट पड़ा हुआ था, अब ये लास्ट का पैकेट है। इस लास्ट के पैकेट में से भी ये लास्ट का पाउच बचा हुआ था, तो मेरे घर में बहुत दिन से रखा हुआ था। मैं हर 30 या 35 वॉश के बाद में अपने टब को क्लीन करती हूँ। ये देखिए इसका नाम है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो। और यही पाउडर इसमें मैं डालूँगी। अभी जब ये पूरा टब मेरा भर गया है ना, तब मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ ये वाला। और इसको फिर अब मैं छोड़ दूँगी, ये धुलते रहेगा। जब टाइमिंग इसका कम हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे धुलेगा। मैंने पूरा कोशिश किया है इसके अंदर का आपको दिखाने के लिए कि कैसे घूम रहा है। मैंने वॉशिंग मशीन के जो डोर होता है ना, उसके ऊपर ही मैंने इसको रख दी थी, तो ये अंदर का दिख रहा था कि कैसे पानी घूम रहा है और कैसे टब क्लीन हो रहा है। और बहुत अच्छी तरह से इस तरह से आपकी मशीन क्लीन भी हो जाती है, और फिर कोई मतलब जाम नहीं लगता है इसके अंदर। मुझे मेरी मशीन को अभी तक तो कभी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, चल रहा है अच्छी तरह से, और क्लीन हो चुका है। एक बार थोड़ा सा ड्रेनेज का प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, वॉशिंग मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो भी हो गया था। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से घूम रहा है यहाँ पे। और फिर इसको घूमने के बाद में जब इसका लास्ट का थोड़ा 12 या 13 मिनट रह गया था,
तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सरफ डाली थी, मैंने अभी आपको दिखाई थी ना 12-13 मिनट कुछ था। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल 1 चम्मच, बिल्कुल छोटा चम्मच जो हमारे खाने का चम्मच होता है ना, वो मैंने लास्ट वाले में सरफ डाल दी थी मैंने धुलने के लिए, ताकि टब अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। आप देखिए यहाँ पे ये फिर से पानी लेने लग गया है और अब ये लास्ट का जो है ये अच्छी तरह से घूम जाएगा और यहाँ पे सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और मशीन आपके फिर से तैयार है आपके फिर से कपड़े धुलने के लिए। अब बिल्कुल भी अगर आपके घर में ज़्यादा कपड़े धुलते हैं तो तब तो मैं कहूँगी 30 वॉश के बाद में आप इस टब क्लीन की ज़रूरत है आपको। बट अगर कम कपड़े धुलते हैं तो आप 45 से 50 तक बार भी कपड़े धो सकते हैं इसके अंदर। कपड़े नहीं बोल रही मैं, बार की बात, मतलब 45 से 50 बार आप इसको मशीन को लगा सकते हैं एक बार, अगर आपके घर में कम कपड़े धुलते हैं। मेरे घर में लगभग रोज़ ही मशीन लगती है, रोज़ ही कपड़ा धुलना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं सारे कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, कुछ कपड़े हाथ से भी धुलना पड़ता है मुझे। तो इसी हिसाब से मेरे घर में हर रोज़ एक मशीन लगती है और जो ऐसा वैसा कपड़ा होता है वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। और देखिए यहाँ से अब जाके पूरा पानी 2 घंटे के बाद में अब जाके पूरा पानी यहाँ पे ड्रेन हुआ है, जो वो भरा हुआ पानी था अब जाके ड्रेन हुआ है। मशीन यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, सारा जो डर्ट था, पूरा पानी था वो निकल चुका है यहाँ पे अब। और अब ये ड्राई होगा, अब मशीन भी ड्राई होगी। यहाँ पे देखिए मशीन अभी पूरा पानी जो अंदर से ड्रेन होने के बाद में अब ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये मशीन अपने आप को पूरा अच्छी तरह से सुखा लेगी ना। इसका ये देखिए जो आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं ये इसका फ़िल्टर है, तो मैं भी आपको इसको भी निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये मशीन घूमना शुरू हो गई है, अच्छी तरह से ये ड्रेन हो जाएगी और अच्छी तरह से ये सूख जाएगी। फिर आपकी मशीन फिर से रेडी है रीयूज़ के लिए। आप चाहें तो देखिए 3 मिनट अभी बचा हुआ है, तो 3 मिनट तक तो ये अब लगातार घूमेगा। 3 मिनट के बाद जब बंद होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम तक तो वीडियो नहीं चल सकता है इसको देखने के लिए। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। आप अपने मशीन को क्लीन ज़रूर करिए। कोई भी गैजेट हो अगर आपके घर में, अगर आपकी वो हेल्प कर रहा है तो उसकी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये देखिए मशीन मेरी अब बंद हो गई है। यहाँ पे कितनी शाइन है और ऐसे तो अंदर का स्टील का है तो क्लीन ही लगता है वो, बट देखिए यहाँ पे ये मेरी मशीन पूरी क्लीन हो गई है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसका फ़िल्टर भी निकाल कर दिखाऊंगी। इसका फ़िल्टर भी क्लीन हो चुका था। फिर भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि फ़िल्टर थोड़ा गंदा है तो आप घर में कोई पुराना टूथब्रश होगा ना, उससे खोलकर उसको अच्छी तरह से धुल दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, कोई हेल्प मिली हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।